हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आपका फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पॉलिनोमियल में जो हम डिस्कस करेंगे बेटे, जिस टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारे लिए रहने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स को हम एक एक करके वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है बेटे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये पॉलिनोमियल क्या है जिसका हम बेसिक आज कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इसको पढ़ने के मूड से बैठे हुए हैं तभी आप इसको वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, और नोटबुक और पेन अपने साथ रखिएगा ताकि आप इसके नोट्स प्रॉपरली बना सकें और इसके समझ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेटे पॉलिनोमियल्स को अभी बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ओके, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले बच्चे आपने बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सीखे होंगे। ठीक है, 8th क्लास में 7th क्लास में थोड़ा थोड़ा बताया जाता है उसके बारे में। ठीक है, हम वहां पे बात नहीं करेंगे, बस आपको रिकॉल मैं साथ साथ करवाता रहूंगा कि कैसे आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अगर आप ध्यान से देखिए, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है बेटे आपके पास पॉली और दूसरा वर्ड है बेटे आपके पास नोमियल्स। ठीक है, एक एक करके हम इसका पोस्टमार्टम कर देंगे पूरा का पूरा, और आप देखेंगे कि कितना आसान आपको ये चैप्टर लगेगा। इससे आसान चैप्टर कोई है ही नहीं। ओके, देखो, पॉली का मतलब होता है बेटे मैनी। ठीक है, मैनी का मतलब कई सारी। ठीक है, और यहाँ पे नोमियल्स का मतलब होता है बच्चे टर्म्स। ठीक है, अभी टर्म क्या होती है इसको भी हम समझ लेते हैं कि टर्म्स क्या होती है। ये बच्चे तीन तरीके से आप टर्म्स को लिख सकते हो। सबसे पहला तरीका है, जैसे सबसे पहले आता है आपके पास वेरिएबल। ओके, तो ये वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल आप समझ लीजिए जिसके पास कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती, नो फिक्स वैल्यू। इनके पास अपनी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये अल्फाबेटिकली लिखे जाते हैं। जैसे आप बोल सकते हो एक्स वाई जेड पी टी क्यू आर, लाइक दैट। ठीक है, ये सब के सब वेरिएबल्स कहलाए जाते हैं क्योंकि इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है बेटे जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट ये भी एक टर्म की फॉर्म में आता है। तो कांस्टेंट के उससे कौन से हो सकते हैं? जैसे कोई नंबर हो सकता है 3 -7 अपॉन 11। ठीक है, 2 अपॉन 3। ये कोई भी कांस्टेंट यानी कि कोई भी नंबर की फॉर्म में हो सकता है। ये कोई अंडर रूट में नंबर भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, रियल नंबर। उसके बाद बात करें तीसरे नंबर पे, ये टर्म तीसरे नंबर पे कैसे दिखाई देती है? ये आपका प्रोडक्ट दिखाई देता है दोनों चीजों का। कौन सी दो चीजों को बेटे? वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट अगर हम कर दें, मतलब मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में भी आपको दिखता है। कैसे दिखेगा? जैसे 3x दिख सकता है आपको, 4y दिख सकता है, -7x दिख सकता है, -3/4y दिख सकता है, इस तरह से। तो आप ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में चिपके हुए बैठे हैं, इसका मतलब ये दोनों मल्टीपल में है। तो ये भी आपकी एक टर्म कंसीडर की जाती है, ये भी आपकी एक टर्म कंसीडर की जाती है, दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन को छोड़ के। समझ आई मेरी बात? ओके, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अच्छा, अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल को जो सिंबल होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? p ऑफ x की फॉर्म में। अगर कोई वेरिएबल x लिखा हुआ तो हम p ऑफ x लिख देते हैं। अगर कोई वेरिएबल की फॉर्म में y लिखा हुआ है तो हम p ऑफ y लिख देते हैं, उसको p ऑफ s लिख देते हैं, p ऑफ t लिख सकते हो। जैसे भी आपके पास पॉलिनोमियल होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैं कुछ अब बात करते हैं एग्जांपल्स। ये आपको दिखेगा कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल आपको दिखेगा बच्चा, जैसे मैं बोलूं कि p ऑफ x, ये मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं कि आपको किस तरह से ये दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आपको दिखाई देगा जैसे 4x + 3 ऐसे दिखाई देगा। p ऑफ y की फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो y - 3 आपको दिखाई दे सकता है। p ऑफ t की बात करूं तो ये -7t + 5 इस तरह से आपको दिखाई दे सकता है। ओके, सिंपल। और देखिए p ऑफ x की बात करूं
तो 4x आपको सिंपल एक सिंगल टर्म में भी आपको वेरिएबल दिखाई दे सकता है या मल्टीपल या प्रोडक्ट भी दिखाई दे सकता है। समझ आ रहा होगा? ओके, एक तो ये टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। एक बात करें p ऑफ x, जैसे मैं बोलूं 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ऐसे भी दिखाई दे सकता है, मतलब वेरिएबल की पावर में भी हो सकता है। p ऑफ x इक्वल्स टू 3y, यहाँ पे सॉरी x स्क्वायर या क्यूब भी हो सकता है, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, ऐसे भी आपको दिखाई दे सकता है। ओके, तो पॉलिनोमियल आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि हम इसको लिखते कैसे हैं। आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे वेरिएबल और प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पे सिंपल कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो ये भी आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ जब ये दोनों कंबाइंड करके लिख दिए जाते हैं तो ये बन जाते हैं पॉलिनोमियल्स। ओके, ये भी एक सिंगल टर्म है बेटे, ये भी एक सिंगल टर्म है। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स यूज की गई हैं, 2 टर्म यूज की गई हैं। बस आप टर्म कैसे पहचानेंगे, जो आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ सेंटर में होगा, जो इन दोनों को अलग कर रहा होगा, उसी को हम बोल देंगे बेटे कि इसमें कितनी टर्म्स यूज की गई हैं। ओके, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिंगल एक टर्म ये यूज की गई है, एक टर्म ये यूज की गई है। ओके, चलिए अभी मैं इसका बेसिक तरीका बता रहा हूं आपको, जो आपके पास जनरली यूज होने वाला है। आगे धीरे धीरे जानते रहेंगे आप इसको और डिटेल में कैसे हम समझते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चे। आई होप आपको बच्चों यहां तक क्लियर होगा। पॉलिनोमियल की थोड़ी थोड़ी आइडेंटिफिकेशन आपको समझ आ गई होगी कि पॉलिनोमियल आपको दिखेगा कैसे। ओके, उसके बाद अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका 10th क्लास में भी यूज होने वाला है, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आता है पॉलिनोमियल। बच्चे 2 प्रकार की होती है, मैं आपको सिंपल बेसिक तरीके से समझाऊं। पॉलिनोमियल 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है बेस्ड ऑन टर्म्स, ये टर्म्स के ऊपर बेस्ड होती है, और एक होती है बेस्ड ऑन पावर। हम दोनों के बारे में डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये 10th क्लास में भी यूज होने वाला है, बेस्ड ऑन पावर। ठीक है, दोनों के बारे में समझेंगे, दोनों को बड़े अच्छे से ध्यान से समझते चले जाएंगे। ठीक है, और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो पहले बात करते हैं बेटे टर्म्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स लिखा हुआ है, तो टर्म्स मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं पहले बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको p ऑफ x आपके लिए लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा 4x। ठीक है, तो 4x में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है, तो जब भी एक टर्म लिखी जाएगी तो हम उसको बोलेंगे बच्चे, ये क्या बन जाएगा, मोनोमियल। क्या बन जाएगा, मोनोमियल। ओके, अगर हम यहाँ पे किसी भी पॉलिनोमियल में 2 टर्म लिख दें, मान लो मैंने ये 2 टर्म लिख दिए, जैसे पहले वाले में ये एक टर्म है और ये आपकी दूसरी टर्म है, तो जिसमें 2 टर्म यूज की जाती है बेटे उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, और इसी तरह अगर हम किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म लिख देते हैं, जैसे मैंने यहां पे कोई भी वैल्यू लिख दिया, ये मैंने यहां पे 3 टर्म लिख दी, तो हम इसको बोलेंगे बेटे ट्राइनोमियल। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है और तीसरी टर्म ये है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि हम, और आगे अगर 4 टर्म होगी तो क्वाड्रिनोमियल, 5 होगी पेंटानोमियल, इस तरह से कंटिन्यू रहती है। बस मेन आपके पास 3 होती हैं, आप इसको तीनों को पहचान लीजिए ध्यान से। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टर्म्स के बेसिस पे। अगर आपसे टर्म के बेसिस पे पूछा जाएगा कि इसमें बताइए कि मोनोमियल क्या होगा, तो आप देखेंगे जिसमें एक टर्म होगी उसको मोनोमियल कह देंगे, जिसमें 2 टर्म होगी उसको बाइनोमियल कह देंगे, जिसमें 3 टर्म्स होंगे उसको ट्राइनोमियल कह देंगे। बस ये मोनो का मतलब याद कर लीजिए, 1 होता है, बाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है। इतना सिंपल है। ओके, चलिए ये तो बात हो गई यहाँ पे। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के जो बेस्ड ऑन पावर है। अब पावर के ऊपर बात करते हैं। तो बच्चे अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने लिखा 4x माइनस 7, यहां पे अब आपको टर्म्स को नहीं देखना है, आपको वेरिएबल की पावर देखनी है। ये जो पावर का मतलब है, यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हो पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ
वेरिएबल आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे टर्म्स का कोई काम नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। आप देखिए मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा, ओके। पॉलिनोमियल में यहाँ पे ये जो वेरिएबल लिखा हुआ है x, इसकी पावर कितनी है बच्चा, 1 है, ओके। और भी कई प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे मैंने लिखा 4y, ये सिंपल मैंने एक टर्म लिखी है, लेकिन अगर आप देखिए इसकी पावर कितनी है, 1 है। और देखिए जैसे मैंने लिखा p ऑफ x इक्वल्स टू -7x प्लस 4, ऐसे। तो पावर यहाँ पे जिनकी 1 रहेगी, आप सिंपल समझिएगा, उसको हम बोलते हैं बेटे, जिसकी पावर 1 होगी उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। बात समझ आ रही है, यानी कि लाइन की पोलिनोमियल है, ओके। उसके बाद अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल आती है जिसमें जैसे मैंने लिखा 4x² प्लस 3x माइनस 7, ऐसे कुछ भी लिख दिया, बस आपको इस पूरे पोलिनोमियल में सिर्फ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखनी है। यहाँ पे देखिए पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई, 2। तो जब भी आपको मैक्सिमम पावर 2 दिखाई दे, इसका मतलब है वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। और जिसमें वेरिएबल की पावर 3 हो जाए, 3x² माइनस 7x² प्लस 2x माइनस 8, ऐसे कुछ भी लिख दिया, बस आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम पावर वेरिएबल की यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो हम इसको बच्चा क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। और एक अगर हम एक और बात कर लेते हैं, x की पावर अगर आपको 4x की पावर 4 माइनस 7x ऐसा कुछ भी मिल गया, माइनस 3 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, तो हम इसको बोलते हैं बेटे बाई क्वाड्रेटिक। ये आपके काम की नहीं है, बस आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। अगर 4 पावर होगी तो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, या फिर इसका दूसरा नाम बन जाता है क्वार्टिक, क्वार्टिक, ठीक है, क्वार्टिक पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है बच्चे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने एक्सेप्शनली बता दिया, ठीक है। बाकी मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए ये 3 है, ठीक है, और यहाँ पे ये तीनों है, ओके। क्लियर है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको ये याद रखने में दिक्कत ना हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल्स में किस चीज को क्या बोला जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बच्चों को याद ना रहे तो मैं वो यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक पोलिनोमियल लिखा p ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस 7, ठीक है, स्क्वायर या x माइनस 8 लिख दिया, ठीक है। ये एक पोलिनोमियल लिया मैंने रैंडम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यहाँ पे पावर आप देख सकते हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ओके। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपको कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे मैं आपको बोलूं कि इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए टर्म क्या है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए इसमें वेरिएबल क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, बताइए इसमें कांस्टेंट क्या है, ठीक है। ये पहचान करवा रहा हूं मैं आपको, बाकी सभी क्वेश्चंस में आप इन चीजों को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, पोलिनोमियल में देख के आपको पता लगनी चाहिए, ओके। तो पहले बात करते हैं टर्म्स के बारे में। तो यहाँ पे टर्म्स कितनी है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। तो इसमें टोटल कितनी टर्म हुई बेटा, 3 टर्म्स हुई। और वो 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं उसको बताइए। सबसे पहली टर्म है आपके पास 4x², दूसरी टर्म क्या है प्लस 7x और तीसरी टर्म है -8, ओके। क्लियर हुआ, ओके। उसके बाद वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल चेक कीजिए, देखो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, मैंने बताया वो आपको पहचान बता दी है कि वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x होगा, दोनों में ध्यान से देखिए, वेरिएबल क्या है इसमें x है, बस ये आंसर हो जाता है। अच्छा कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या होता है बच्चे, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, यानी कि कोई नंबर हो सकता है, वो अंडर रूट में हो, रियल नंबर हो सकता है कोई भी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आपका नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, -8 है, विद साइन आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या वैल्यू आई कांस्टेंट की, -8, ठीक है। अच्छा उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे क्या है बच्चा, कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब होता है कि x² जहां पे भी लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे x² ये लिखा हुआ है, इसके मल्टीप्लाई में जो कुछ भी नंबर लिखा हो, चाहे वो प्लस का हो, माइनस का हो, डिवाइड में हो, कोई भी नंबर इसके साथ लिखा हुआ है x² के, वही आपका कोफिशिएंट बन जाता है।
यानी कि अगर मैं पूछूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा तो आप बोलेंगे 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा प्लस का 4। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्या पूछा गया देखो नेक्स्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स के साथ जो भी मल्टीपल में नंबर लिखा हुआ है उसके बारे में पूछना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीपल में कौन है बच्चा, +7 है, ये हमारा आंसर आ जाता है। आई होप बच्चे आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। अब मैं यहाँ पे एक और की प्रैक्टिस कराता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिखा p ऑफ x -7x² -8x +2। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे आप बताइए कि टर्म कितनी है यहाँ पे। ठीक है, तो टर्म कौन कौन सी है, -7x², दूसरी टर्म है -8x और तीसरी टर्म है बेटा +2। ठीक है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है विद साइन ध्यान रखिएगा, और ये तीसरी टर्म है। उसके बाद मैं पूछूं कि वेरिएबल क्या है इसमें, आप देख के बताइए फटाफट से। वेरिएबल है इसमें x, यहाँ पे आप देखें कि x वेरिएबल है। उसी तरह कांस्टेंट आप बताइए यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बेसिक है और 10th क्लास में आपको ये चीजें बहुत ध्यान से याद रखनी पड़ेंगी, तो अभी आप इसको याद कर लीजिए। तो कांस्टेंट क्या है बच्चा इसमें, आप ध्यान से देखिए, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वही आपका कांस्टेंट बन जाता है। तो कांस्टेंट हुआ इसमें +2। इसी तरह अगर मैं पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीपल में एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीपल में लिखा हुआ है वही आपका कोफिशिएंट बन जाएगा, यानी कि -7। और अगर मैं बात करूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा तो आप क्या आंसर कर देंगे, -8 आंसर आएगा। ध्यान से देखिए एक्स के साथ मल्टीपल में -8। ठीक है, आई होप बच्चे आपको ये बेसिक क्लियर हुआ होगा। ओके, उसके बाद अब और देखिए सिंपल। अब मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ध्यान से देखिएगा। p ऑफ x इक्वल टू 4x² -8 मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, यही बातें पूछी जाती है जो मैंने अभी आपको बताई, बस आपको आंसर बड़े ध्यान से करना है। तो बताइए इसमें टर्म कितनी है, तो टर्म तो 2 ही है इसमें, कौन कौन सी, एक ये टर्म है एक ये टर्म है। तो आप क्या लिखेंगे, 4x² एक टर्म है और -8 एक टर्म है। अच्छा, अब वेरिएबल में पूछूं तो वेरिएबल क्या होगा फटाफट से बताइएगा। वेरिएबल है इसमें x। अच्छा, कांस्टेंट क्या है इसमें, तो कांस्टेंट होगा इसमें बचा -8। उसके बाद मैं आपसे बात करूं कि बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, जो भी x² के मल्टीपल में लिखा हुआ है यानी कि 4। और मैं पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, अब आप बोलेंगे कि सर जी 8। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बेटे यहाँ पे x है ही नहीं। जब यहाँ पे x नहीं है इसका मतलब है कि यहाँ पे 0x लिखा हुआ है, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ x क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ पे लिखना है कि आप ढूंढते रहे कि कहां पे है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि कांस्टेंट बताइए क्या होगा, तो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी -8। ठीक है, तो अब ये आपको आई होप आपको क्लियर होगा। मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से देखिएगा, मुझे सच सच बताइएगा। यहाँ पे आपको कमेंट करना है, सिंपल सा, यहाँ पे आपको कमेंट करना है जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। यहाँ पे आप बताइए कि डिग्री, एक डिग्री पॉइंट रह गया हमारा, पहले मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं। डिग्री भी मैंने आपको बताया नहीं, डिग्री का मतलब होता है दी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में देख के बताइए कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, यानी कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री भी क्या बन जाएगी बेटा, 2 बन जाएगी। ओके, अभी क्वेश्चन पूछूंगा फिर आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे भी आप देखिए इसमें डिग्री कितनी है बच्चे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो डिग्री है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ पे मैंने वो पॉइंट बताया नहीं आपको, तो डिग्री कितनी बनेगी इस क्वेश्चन की, 2 बन जाएगी। और यहाँ पे भी 2 है पावर, तो इसकी डिग्री भी कितनी बनेगी, 2 बन जाएगी। ओके, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, यह आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, नहीं आया तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा इसको। ठीक है, ज्यादा कमेंट आने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे आपके पास, जिसको की पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, ये नोट यहां पे आप बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब आपको रैंडम कोई भी क्वेश्चन दे देंगे, आपके एक्सरसाइज का अभी हम देखेंगे आगे, क्वेश्चन में भी आपको ये पूछा जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, हमने पता तो कर लिया कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, लेकिन ये नहीं पता गया कि पॉलिनोमियल किसको नहीं कहते। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, बस आपको मैं कुछ की पॉइंट्स बताता हूं जिससे आप देखकर क्वेश्चन के आंसर को बता देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, नॉट पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल नहीं है उसके बारे में आपको अब जानना है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, और मैं एग्जांपल साथ साथ बता रहूंगा क्योंकि इसमें लिखने का कोई काम नहीं है, बस आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में आपको ये चीज दिखाई दी तो आप उसको नॉट पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, यस नो में आंसर करना है। तो यहां पे जो पावर है, पावर नेगेटिव अगर आपको दिखाई दे, अगर पावर नेगेटिव दिखाई दे, जैसे एग्जांपल के लिए p ऑफ x मैंने लिखा 4x माइनस 3 प्लस 7x प्लस 2, ऐसे आपको कोई पॉलिनोमियल दिखाई दी, ये सिंपल 4x माइनस 3 या 2 भी लिखा हो माइनस 7, ऐसे कुछ भी लिख गया। बस आपको ध्यान देना है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में पावर नेगेटिव मिल गई तो आप उसको बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर 2। दूसरा, वेरिएबल इन स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, अगर वेरिएबल आपको स्क्वायर रूट में दिखाई दिया तो भी आप उसको नॉट पॉलिनोमियल बोलेंगे। मतलब ये आपको ऐसे दिखाई देगा 2 अंडर रूट टी प्लस 2t प्लस 3, या कुछ भी आपको कोई नंबर दे देंगे, या आपको मिलेगा 4 अंडर रूट एक्स माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटे, इसको भी पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे, बस ये आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, आई होप क्लियर हो होगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा अगर मैं आपसे, क्वेश्चन ये है 4 अंडर रूट, सॉरी कोई और नंबर लेते हैं, अंडर रूट 3x प्लस 7x माइनस 8, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे अंडर रूट में जो नंबर है वो नंबर है, वेरिएबल जो है वो प्रॉपर पावर में दिया गया है, तो इसलिए आप इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। यस, यहाँ पे यस लिखेंगे। ओके, और ये दोनों में नो है। ओके, तो बस आपको देखना क्या है कि जो वेरिएबल है वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहचान हो गई। इसी तरह थर्ड नंबर पे, पावर इन फ्रैक्शन, अगर किसी वेरिएबल की पावर या डिग्री फ्रैक्शन में दिखाई दी, मतलब एग्जांपल से आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे इसको, जैसे मैं बोलता हूं 4x स्क्वायर 1/2 प्लस 3x माइनस 7, ऐसे आपको दिखाई दिया, तो पावर यहां पे देखो फ्रैक्शन में आ रही है, तो आप इसको भी पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, नो। ठीक है, और कैसे मिलेगा, जैसे मिलेगा 4x 3/4 माइनस 7x प्लस 2, ऐसे कुछ भी मिल सकता है। बस आपको ध्यान देना है कि जो पावर है वो फ्रैक्शन में अगर मिली तो आंसर आप उसको नो करेंगे। ठीक है, समझ आया मेरी बात। तीसरी बात और लास्ट, अगर आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में दिखाई दे, वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिखाई दिया, तब आप क्या करेंगे? स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा जो हम कर रहे हैं। ओके, तो ये कैसे दिखेगा, जैसे मैंने लिखा x प्लस 1/x माइनस 7 है, ऐसे दिखाई देगा। तो यहां पे आप देखिए कि आपका जो वेरिएबल है वो नीचे आ चुका है डिनोमिनेटर में। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको भी बेटे क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये 4 की पॉइंट्स है बेटे, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। आपको कुछ भी क्वेश्चन में दे दिया गया, बस अगर आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हैं कि जिसके ऊपर पावर नेगेटिव हुई वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया वेरिएबल के वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, जिसकी पावर फ्रैक्शन में आ गई वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, जिसकी डिनोमिनेटर वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये सभी केसेस बेटे पॉलिनोमियल ना होने को शो करते हैं। बात समझ आ गई? अगर आपको ये चारों पॉइंट समझ आ गए और ऊपर कुछ भी ना समझ में आया हो, ठीक है, जो मैंने अभी आपको कराया, तो बेटे आप तब भी पूरी एक्सरसाइज को यानी कि 1 नंबर में
आप डेफिनेटली जो एमसीक्यूज आते हैं उसको आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अभी आप देखिएगा कि आप देखकर इनके आंसर कर पाएंगे। अभी हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है। आई होप आपको लग रहा होगा कि वीडियो काफी लंबी बन चुकी है, बट आपको मैंने एक एक पॉइंट क्लियर करवाया है और ये चैप्टर बेटे आपके 10th क्लास में भी यूज होने वाला है, तो उसको बड़े ध्यान से समझिएगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। बहुत आसान है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा और आपको देखते ही आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे कैसे करना है देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल आपको देखना है कि एक वेरिएबल में दिखाई दे। विच आर नॉट, और इनमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। इतना सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है, इसमें ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल का मतलब है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया गया हो, वो चाहे बार बार यूज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास एक वेरिएबल में दिखना चाहिए। जैसे आप देखो मैंने जितने भी एग्जांपल लिखवाए हैं 4x ऐसे लिखा था, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल x ही दिख रहा होगा। पूरी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल ही दिखाई दे तो उसी को वन वेरिएबल कह देते हैं बस। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे पहले पार्ट में आप देखिए, पहले पार्ट में आपको कहा गया यहाँ पे वन वेरिएबल है, बिल्कुल यस, बस यस में और नो में आंसर करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पूरी पॉलिनोमियल में केवल एक y ही वेरिएबल यूज किया गया है, वो पावर कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर भी क्या आएगा बच्चा, यस। ठीक है, थर्ड वाले में क्या ये पॉलिनोमियल है, सबसे पहले तो ये चेक करना है। जी नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे t वेरिएबल तो यूज किया गया है, देखो यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, बट ये जो वेरिएबल है हमारा t, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में आप आ जाए, यहाँ पे भी आप देखें मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर आपको कोई वेरिएबल दिखाई दिया तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, नो। उसके बाद लास्ट में अगर आप देखें, यहाँ पे कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, प्रॉपर वैल्यू लिखी हुई है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे तीन वेरिएबल यूज किए गए हैं। देखो एक x यूज किया गया है, एक y यूज किया गया है और एक t यूज किया गया है, तो तीन वेरिएबल यहाँ पे यूज किए गए हैं, तो इस वजह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया कि आपको वन वेरिएबल वाला बताना है, तो वन वेरिएबल के हिसाब से हमारा इसका जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, नो। ठीक है, देखकर ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट बताना है। मैंने अभी बताया था कि कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो मल्टीपल में नंबर लिखा है वही आपका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, तो यहाँ पे कोई नंबर तो लिखा नहीं हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जिसके मल्टीपल में कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है बच्चा, 1 होता है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या आएगा, यहाँ पे पूरा ये नंबर आएगा विद साइन +1, तो ये आपका आंसर आ जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखें तो इसमें यहाँ पे मल्टीपल में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा यहाँ पे मल्टीपल में, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, सिर्फ एक्स स्क्वायर को देखना है, -1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि -1 है इसके साथ, और यहाँ पे आप देखें कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीपल में लिखा हुआ है ये हमारा आंसर होगा, यानी कि p/2, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आप देखें, यहाँ पे बच्चे इस पूरे पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ x लिखा हुआ है, और कई बार बच्चे इसको जल्दबाजी में √2 इसका आंसर लिख के आ जाते हैं, जबकि ये रॉन्ग है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे लिखा हुआ। ये आपके पास √2x - 1, अब आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर आगे आता है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, लेकिन वो 0 के मल्टीपल में होगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ इस केस में, यानी कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मैं बात करूं तो वो क्या बनेगा, 0 बनेगा, इसका आंसर 0 आएगा। समझ आया, ध्यान से देखिएगा वीडियो को और कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चे, कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि आपको एक एग्जाम्पल बनाना है, किसका, बाइनोमियल का।
तो बाइनोमियल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, बाइनोमियल का मतलब है जिसमें दो टर्म होती है, बाई का मतलब दो। तो मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल वैल्यू लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 4x+3 लिख दिया मैंने, मुझे पता है कि ये पोलिनोमियल लिखा मैंने, ओके। या आप लिख सकते हो x+3 भी लिख सकते हो, ठीक है, या आप y+7 भी लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। आपने बाइनोमियल लिख दिया, हम इसको पकड़ के चलते हैं, ठीक है। हमने बाइनोमियल लिखा, अब वो कहता है ऑफ डिग्री 35। डिग्री का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। यानी कि बस आपको यहाँ पे 35 लिख देना है, x की पावर, ठीक है। अगर y+7 लिखा है तो आप यहाँ पे 35 लिख सकते हो y की पावर, बस इतना सा काम कर सकते हो आप। यहाँ पे कोई भी नंबर लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा, टर्म दो ही होनी चाहिए। बाइनोमियल की पहचान क्या है, सिर्फ दो टर्म हो, ठीक है। आप 3 या 4 टर्म नहीं लिख सकते इसमें, समझ आया। तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए, आप कोई भी लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद आगे पूछा गया है कि एक मोनोमियल भी लिख के बताओ। एक मोनोमियल भी लिखना है, मोनो का मतलब होता है सिंगल टर्म, मैंने मान लो लिख दिया एक पोलिनोमियल मैंने लिखा जिसमें सिंगल टर्म है x, ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी हो, यहाँ पे डिग्री कितनी बात हो रही है, 100। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100, बस ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। समझ आया, ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री का मतलब मैंने पहले ही बता चुका हूं कि हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं वेरिएबल की, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए कि जो x है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर हुई 3। तो इसका मतलब हमारी डिग्री की भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह अगले क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पे जो डिग्री है वो y की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो इसकी डिग्री भी क्या बन जाएगी बच्चा, 2 बन जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें, यहाँ पे मैक्सिमम पावर आपको वेरिएबल की देखनी है जो हमारे पास है t, और t की जिसकी कोई पावर नहीं होती वहां पे पावर क्या लिखते हैं, 1। तो इसका मतलब है हमारे पास जो डिग्री कितनी आई इसकी, 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो अगर हम सपोज करें किसी भी वेरिएबल को और उसकी पावर 0 लिख दें तो तब भी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है हमेशा, इसकी डिग्री पावर 1 होगा, ठीक है। तो 1 की जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने x की पावर 0 लिखा तो हमारे पास यहाँ पे डिग्री कितनी बन जाएगी, इसकी 0 बन जाएगी। समझ आया, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसको कैसे करना है बेटे उसको आप देखिए, बहुत आसान है। बस आपको रिकॉग्निशन करना है, रिकॉग्नाइज करना है। जो क्वेश्चन में मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक बताया है, 20 मिनट लगाए हैं, बस उसको अगर आपने समझ लिया तो ये बड़े चुटकियों में आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए लीनियर, नेक्स्ट में आप देखिए बेटे क्या पूछा गया है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर या डिग्री, ये डिग्री की पावर डिग्री होगी वो 1 होगी। क्वाड्रेटिक में मैंने बताया था जिसकी डिग्री 2 होगी, डिग्री का मतलब पावर, और जिसकी पावर 3 होगी बेटे उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं पहले दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। आ गया, ये रहा, ये देखो यहाँ पे पावर 2 होगी तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, पावर 1 होगी उसको लीनियर बोलेंगे, पावर 3 होगी उसको क्यूबिक बोलेंगे, और पावर 4 होगी तो क्वार्टिक बोलेंगे उसको, ओके। समझ आया, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे तो ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मैक्सिमम पावर देखिए कितनी है, 2 है, तो इसका क्या नाम बन जाएगा बच्चा, इसका नाम बन जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पार्ट में आप देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो मैक्सिमम पावर 3 की वजह से ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक। उसके बाद नेक्स्ट में आप चलिए, यहाँ पे मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की 2, तो 2 को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आप देखिए मैक्सिमम पावर है 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोलिनोमियल दे रखा है, इसकी पावर 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पावर मैक्सिमम कितनी है,
2 है, तो 2 को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो 3 को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक। ठीक है, बस ये आपको इतना सा काम करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया बेटे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किया है, क्योंकि ये आपको 10th क्लास में भी आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चे हमने 2.1 एक्सरसाइज को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को और साथ साथ पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा इसके पार्ट 2 को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बेटे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए कोई भी टाइम वेस्टिंग वीडियो नहीं बनाता हूँ, बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ में भी। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तभी आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।